हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। भारतीय जनमानस में देशभक्ति एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहारिक ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों के द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्ह के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। अब हम पढ़ते हैं हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल जागरण का संदेश लेकर आया। सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वाभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहां इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में यह पल्लवित एवं विकसित हो गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख है मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे आदि। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की है, जो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कही है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि थे मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण,
रामचरित उपाध्याय आदि। अब हम पढ़ते हैं द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ। पहली है राष्ट्रीयता की भावना। इस युग में देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेशाभिमान आदि की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरी काव्य प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। इस युग में खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य है। तीसरी है नैतिकता एवं आदर्शवाद। इस युग में श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। चौथा है प्रकृति चित्रण। इस काल में श्रीधर पाठक व रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। पांचवा है अनूदित रचनाएं। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनूदित रचनाएं भी लिखी गई। संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए। छठी है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युग में छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। सातवीं है काव्य रूपों की विविधता। एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इसी काल में हो गया था। आठवीं है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। छंदों की विविधता। इस काल में काव्य में प्राचीनतम छंदों जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियाँ के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों, हरिगीतिका, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, शार्दुल विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग भी किया गया है। द्विवेदी युग का महत्व। इस युग में हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िवादिता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत, मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।